चाहे कहीं से, सिलेक्शन हो या यहीं से। हे गाइस, इट्स मी नियाम बैक अगेन। आ गया आखिरकार, इतने अरसे के बाद आ ही गया भाई, द मोस्ट अवेटेड थिंग इन माई चैनल भाई, मॉक टेस्ट का स्कोर। यस, मॉक टेस्ट के स्कोर्स आ चुके हैं, बट उससे पहले बहुत कुछ हुआ। चलिए उन पे थोड़ा बात कर लेते हैं। पहले तो भाई जो भी हो, आई गेव अ रियल एग्जाम आफ्टर वॉट लाइक 9 मंथ्स, लिटरली भाई 9 मंथ्स। हालत बिल्कुल ख़राब थी भाई। मैं सैटरडे 12 बजे सोया, पहले तो डिसाइड करने में ही निकल गया कि मैं एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ। फिर 2 बजे उठा, फिर मैं सोचा कि नीट देना चाहिए या नहीं, BDS वाले भी अच्छा कमाते हैं। पर फिर मुझे पता चला कि मैं इंटरनल्स फेल कर चुका हूँ और मैं कॉलेज वापस नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने पहले एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी बनाई भाई, तगड़ी स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी ये थे कि जो करूँगा बायो को लेकर ही करूँगा भाई। बायो एक ही सब्जेक्ट है जो हमें बचा सकती है, या फिर एटलीस्ट एक सम्मानजनक स्कोर तक लेकर हमारी जो डोरी है उसको पहुंचा सकती है। क्योंकि लास्ट ईयर अगर मैं बायो अच्छे से पढ़ लेता ना, बहनचोद मुझे MBBS की सीट पक्का मिल जाती। तो इसीलिए बायो इज़ अ वेरी पेनफुल सब्जेक्ट फॉर मी, इट्स लाइक सॉल्ट इन वुंड। तो इसी चीज़ के लिए मैंने 2 बजे से उठ के केवी एजुकेशन भाई, केवी भाई ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ ऑल टाइम के जो भी पुराने NCERT स्मैशर्स थे उनसे बायो रिवीजन करनी शुरू की पूरे 10-11 बजे तक भाई, 2 to 11 o'clock भाई, 9 घंटे लगातार बायो रिवीजन फ्रॉम केवी वाइज नोट्स। उसके करने के बाद मैं 1 या 2 घंटे के लिए सोया, उठा भाई। लिटरली मैं जब उठा ना, उसके बाद भैंचो टाइम था 12:45 और मुझे आ रही थी टट्टी में। मैंने टट्टी को अंदर सिकुड़ के जल्द से जल्द 2 च्युइंगम लेके आया पास वाली दुकान से, क्योंकि खाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था भाई। टट्टी करने का टाइम नहीं था, खाने का कहाँ से मिलेगा। और भाई इसी बीच एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि अगर कभी खाना मिस हो जाए ना आपका, तो च्युइंगम चबा लो, भूख नहीं लगती। मैंने करके देखा है, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। सो एनीवेज मुद्दे पे आते हैं। लिटरली लाइक अ ज़ॉम्बी आई रीच द सेंटर एट 1:10। एलन वाले प्रणाम आपको, मुझे घुसने दिया आप लोगों ने 1:10 पे। कुछ भी हो, फिर मैंने एग्जाम पेपर खोला तो कुछ क्वेश्चन ठीक लगे, बट एलन का पेपर ना भाई, एलन वाले बहनचोद मजे में पेपर बनाते हैं। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने वाला इंसान है या नहीं, वो मजे में पेपर बनाते हैं। यू विल ऑलवेज फील लाइक यू आर गेटिंग मोलेस्टेड फ्रॉम एवरी सिंगल एंगल एंड पुलिस इज नॉट रजिस्टरिंग द FIR। हाँ भाई, लिटरली जो बोला भाई, कैंसिल कर दो। देखता कौन है वीडियो, कैंसिल कौन करेगा। एनीवेज ऐसे ही कुछ करके पेपर खत्म किया मैंने। उसके बाद भाई रिजल्ट आया कल, और रिजल्ट था 472 गाइस। यस, 472। एक्सपेक्टेड नहीं था, बट सिचुएशन इससे पता चला कि उतनी भी बर्बाद नहीं है। अगर एलन के टेस्ट में हम लोग कुछ भी करके 550 या फिर उसके आसपास हम चुम्मा मार सके, तो भाई सिलेक्शन इज रियल। तो अभी 472 आने के बाद आ चुका है कॉन्फिडेंस। एंड अगेन वन मोर, कबीर के सेक्सी दोहे, जो कि मेरा फेवरेट है। तो ये दोहा मेरी सिचुएशन को बिल्कुल मस्त समझाती है, और आप लोगों की भी। दोहा, करत करत चुदाई से लंड होवत बलवान, करत करत चुदाई से लंड होवत बलवान, चूत में आवत जावत से लंड बने बहान। चलो कोशिश तो चलती रहेगी, अब तो छोड़ नहीं सकते। जैसे चा चुरा के दिल मेरा तेरे नोट चला, मुझे क्या पता कहाँ वो चला। Please sir, please concentrate sir. Sir, this is not done.